बच्चों, कोई सीखी चीजें हम दो कंडीशन में अक्सर भूल जाते हैं। या तो उस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझे नहीं, और अगर अच्छे से समझे तो हम प्रैक्टिस नहीं किए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस, और वे सभी क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे मैथ्स एंड मॉडल से, जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है। A model of an aeroplane is made to a scale of 1:400। ये देखिए हमारे पास स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1/400। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले पार्ट में कहा जा रहा है लेंथ ऑफ मॉडल निकालिए सेंटीमीटर में, अगर एरोप्लेन की एक्चुअल लेंथ 40 मीटर है। सेकेंड पार्ट में हमें लेंथ ऑफ एरोप्लेन निकालना है मीटर में, अगर उसके मॉडल की लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर है। हम लोग दोनों पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे और स्केल फैक्टर की सहायता से करेंगे। तो बच्चों, पहला पार्ट में देखिए क्या करें हम लोग। देखिए स्केल फैक्टर के इक्वल टू होता है साइज ऑफ मॉडल अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज में देखिए सब आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ और आपका विड्थ और हाइट, वॉल्यूम भी आ जाएगा साइज में। यहां पे हमें लेंथ की बात करनी है। तो पहले पार्ट में लेंथ ऑफ मॉडल निकालना है हमें सेंटीमीटर में, अगर एरोप्लेन की एक्चुअल लेंथ 40 मीटर है। स्केल फैक्टर के कितना है, तो 1/400 है। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मॉडल चाहिए। मान लीजिए ये आपका L' है और एक्चुअल जो लेंथ है आपका L है। सपोज कर लीजिए हमें चाहिए L', तो L' आपका L/400 हो जाएगा। L कितना है, तो एरोप्लेन की जो एक्चुअल लेंथ है आपका 40 मीटर है, तो 40 मीटर डिवाइडेड बाय 400। हमें मॉडल की लेंथ चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए, और यहां पे मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में बाई मल्टीप्लाइंग 100, क्योंकि देखिए बच्चों 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 40 मीटर इक्वल्स टू 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये डिवाइडेड बाई 400, यहां हमने सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए 40 10 जा, ये 100 है, 10 से कटेगा 10 बार में, तो इस तरीके से 10 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ऐसी एरोप्लेन जिसकी एक्चुअल लेंथ 40 मीटर है, तो उसका जो मॉडल जो बनाई गई है 1:400 के स्केल फैक्टर पे, उस मॉडल का जो लेंथ होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड पार्ट में देखिए हमें एरोप्लेन की लेंथ निकालनी है एक्चुअल लेंथ मीटर में, अगर उस एरोप्लेन के मॉडल की जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर है। तो स्केल फैक्टर की L' क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ L। के की वैल्यू 1/400, स्केल फैक्टर कॉमन है, हमें L' निकालना है। नहीं, हमें देखिए लेंथ ऑफ मॉडल निकालना है, नहीं सॉरी, हमें देखिए लेंथ एक्चुअल लेंथ निकालना है एरोप्लेन का, और हमें मॉडल की लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब हमें L' दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L। फिर से देखिए हमें इस सेकेंड पार्ट में लेंथ ऑफ एरोप्लेन निकालनी है, और एरोप्लेन के लेंथ जो है, एरोप्लेन का जो मॉडल है
उस मॉडल की लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एल डैश की जगह पे एल डैश क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल 16 सेंटीमीटर, एल क्या है, रियल लेंथ है, हमने एज्यूम किया है यहाँ पे। अब देखिए यहां से आप निकाल लीजिए, एल आपको चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 इंटू 400 इतना ये सेंटीमीटर हो जाएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ द एरोप्लेन है, हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर हो जाएगा। ये देखिए कटेगा, 16 इंटू 4 64 आ जाएगा, 64 मीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 1.2 मीटर, 75 सेंटीमीटर, 2 मीटर। ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हमें दिया हुआ है। कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका मॉडल बनाई गई है और उस मॉडल का ये डायमेंशन दिया हुआ है और हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1:30, के की वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें बिल्डिंग की एक्चुअल डायमेंशन बतानी है। तो ठीक है बच्चों, हमारे क्वेश्चन में एल दिया है जो कि आपका 1.2 मीटर है, आपका विड्थ दिया है 75 सेंटीमीटर जो कि 0.75 मीटर हो जाएगा, और बच्चों हाइट दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालनी है एल डैश, बी डैश और ये एच डैश। यह जो डायमेंशन है आपका मॉडल का डायमेंशन है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मॉडल। ये देखिए मॉडल की डायमेंशन है और हमें ये कैलकुलेट करनी है, और हमें स्केल फैक्टर के दिया हुआ है जो कि 1/30 है। ये के जो है आपका स्केल फैक्टर, ठीक है। तो निकाला जाए बच्चों, स्केल फैक्टर के ये जो होता है आपका साइज ऑफ मॉडल अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। साइज में आपका लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, चाहे वो सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम सब आ जाएगा। बस यही होगा कि जहां पे एरिया होगा के स्क्वायर बराबर लिखेंगे, और जहां पे वॉल्यूम होगा तो के क्यूब लिखेंगे। यहां पे हमें देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट से मतलब है के की वैल्यू 1/30, मॉडल का लेंथ देखिए दिया हुआ है, ये जो डायमेंशन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ये जो दिया हुआ है आपका ना डायमेंशन जो दिया हुआ है मॉडल का है, तो मैं एल डैश, बी डैश, एच डैश ले रहा हूं, ठीक। और हमें जो निकालनी है, एल बी एच। दिस इज द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, ये निकालनी है हमें दिया है एल डैश, बी डैश, एच डैश। हम लोग एल डैश, बी डैश, एच डैश एज्यूम किए हैं, ठीक। तो यहां से एल निकालेंगे तो 30 एल डैश हो जाएगा,
30 L dash 1.2 30 इंटू 1.2, तो ये आपका आ जाएगा 36 मीटर। उसी टाइप से आप जो है K इक्वल टू B डैश अपॉन B लगाइए विड्थ के लिए। तो हमें B डैश चाहिए और B दिया हुआ है 0.75, यहां पे देखिए 75 सेंटीमीटर और मीटर में 0.75। आपको B डैश चाहिए, तो नहीं, आपको B डैश आपको देखिए B डैश दिया हुआ है, देखिए K इक्वल टू B डैश अपॉन B और आपको B डैश दिया हुआ है। B डैश इज गिवन, मॉडल का विड्थ दिया हुआ है, तो 0.75 डिवाइडेड बाई B। तो जब आप B निकालेंगे तो 30 इंटू 0.75, तो आपका आ जाएगा 30 इंटू 0.75 इंटू जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 22.5 मीटर। उसी टाइप से आप निकाल लीजिए, हाइट निकाल लीजिए। K इक्वल टू S डैश अपॉन H, K की वैल्यू 1/30 और H डैश 2 मीटर है डिवाइडेड बाई H। तो इस तरीके से H जब निकालेंगे तो 60 मीटर आ जाएगा। बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक्चुअल डायमेंशन चाहिए। तो देयरफॉर डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या होगा? L इंटू B इंटू H। L कितना है? L हम लोगों ने निकाला है 36 मीटर, बाई ब्रेथ निकाला है 22.5 मीटर, हाइट निकाला है 60 मीटर। तो बच्चों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक्चुअल ये डायमेंशन है 36 मीटर और यही 36 मीटर मॉडल में 1.2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉडल में 75 सेंटीमीटर जो एक्चुअल जो विड्थ है बिल्डिंग का 22.5 मीटर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉडल में 2 मीटर जो हाइट है वह एक्चुअल बिल्डिंग का जो हाइट 60 मीटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मॉडल जो बनाई गई है 1:30 के स्केल फैक्टर पे बनाई गई है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन में 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।